क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसके दो पार्ट्स हैं और फार्मूला वही यूज़ होगा। तो पहला पार्ट करते हैं, राइट हैंड साइड हम लोग लेते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एन पी आर। तो राइट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। एन एज इट इज़ है एन माइनस वन पी आर माइनस वन। एन मैंने कहा एज इट इज़ है, इसको किस तरह करेंगे, एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस आर माइनस वन है तो आर माइनस वन ब्रैकेट में करेंगे, क्योंकि अगर माइनस सिर्फ आर माइनस वन कर दिया जाए डायरेक्टली तो माइनस आर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के साथ ब्रैकेट में आर माइनस वन और फिर दूसरी ब्रैकेट होल फैक्टोरियल। इसको एन आ गया और एन माइनस वन होल फैक्टोरियल ऊपर आ गया। नीचे देखें एन माइनस वन माइनस आर प्लस वन माइनस आर प्लस वन होल फैक्टोरियल। माइनस वन और प्लस वन कट गया तो ऊपर क्या आ गया, एन फैक्टोरियल। ये कैसे, एन को समझ लें आप 10 है और एन माइनस वन जैसे कि 9, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 फैक्टोरियल। इसी तरह इसको एन फैक्टोरियल लिख दिया और नीचे क्या था, एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। अब इसकी क्या शेप आ गई है, बिल्कुल यही वाली शेप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू एन पी आर और ये हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है ये भी बहुत आसान। तो राइट हैंड साइड को ही हम लोग लेंगे, एन माइनस वन पी आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ये हमने अपनी आंसर बुक पे उतार लिया है और इसको पहले सॉल्व करेंगे। एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस आर होल फैक्टोरियल प्लस आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस वन माइनस, और फिर ये जो आर माइनस वन है ये ब्रैकेट में आएगा और फिर होल फैक्टोरियल। अब आ जाएं, ये लेफ्ट साइड तो एज इट इज़ ही रहेगी, प्लस आर इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल ऊपर, नीचे एन माइनस वन माइनस आर और प्लस वन माइनस आर और प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन कट गए। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाए, लेफ्ट साइड एज इट इज़, राइट साइड को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करेंगे, लेकिन किस तरीके से, ये एन आर इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। अभी राइट साइड को अरेंज करके दिखाता हूँ। पहले लेफ्ट साइड को देखें, एन माइनस वन माइनस आर को मैंने क्या कर दिया, एन माइनस आर माइनस वन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन माइनस आर है। तो इसको देखते हुए कि जब इसको बाद में मैं ओपन करूँगा तो क्या बनेगा, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। तो इसलिए मैंने इसको पहले से ही सीधा करके लिख दिया, एन माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल। राइट साइड पे आ जाए, आर इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर होल फैक्टोरियल को ओपन किया तो क्या बन गया, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल। ये ऐसे ही है कि अगर ये 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस वन यानी 9 का फैक्टोरियल। अब इन दोनों में एलसीएम ले लिया जाए तो ये वाली कंप्लीट टर्म एलसीएम बन जाएगी, एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन होल फैक्टोरियल। अब उम्मीद है आपको एलसीएम तो आता होगा। अब इस साइड पे ऊपर क्या आ जाएगा, एन माइनस वन होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय जो टर्म यहाँ पे नीचे नहीं है, यानी यहाँ पे एन माइनस आर है, यहाँ पे नहीं है, तो ये वाली टर्म इधर ऊपर आ जाएगी, एन माइनस आर प्लस आर इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल, और यहाँ पे सारी चीज़ें नीचे मौजूद हैं, लिहाजा ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं, एन माइनस आर क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बताया था ना, जैसे कि 10 है और ये क्या है, 10 माइनस वन यानी 9 है। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल को हम लोग 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, यानी इसको हम लोग एन माइनस आर होल फैक्टोरियल रख देंगे नीचे। और ऊपर क्या करेंगे, क्या कॉमन ले सकते हैं, एन माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा, एन माइनस आर प्लस आर। माइनस आर और प्लस आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास पीछे क्या बच गया, एन माइनस वन होल फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय एन और नीचे एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। अब ये देखें, ये ऐसा है जैसे कि 10 है और 9 इस तरफ लिखा हुआ है, पहले इसको तो रीअरेंज करें ना, एन इंटू एन माइनस वन होल फैक्टोरियल। अब ये ऐसा बन गया जैसे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल, ज़्यादा जिसको 10 फैक्टोरियल यानी एन फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। नीचे का एज इट इज़ कोई चेंज नहीं है, ऊपर क्या आ गया, एन फैक्टोरियल। अब ये वो वाली कंडीशन हमारी पहुंच गई है और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एन पी आर, और ये हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड।